कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। देखिए, ज्यादातर लोग 25 बरस की उम्र में नौकरी करना शुरू करते हैं और 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने की योजना बनाते हैं। अगर लोग अपने कैश फ्लो का उचित प्रबंधन करते हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक उनका एसेट्स का कॉलम उनके लायबिलिटी वाले कॉलम से ज्यादा लंबा और मजबूत होता है। हालांकि जो ऐसा करते हैं ऐसे लोगों की संख्या 10% से भी कम होती है। बाकी 90% लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क ही नहीं मालूम होता। उनके लिए कैश फ्लो का प्रबंधन करना बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्ट करने में जोखिम है, लेकिन सच तो यह है कि इन्वेस्ट करने में कोई जोखिम नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान ना होना ज्यादा बड़ा जोखिम है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे अमीर डैड मुझे आर्थिक रूप से साक्षर बनने की सलाह देते थे। अब आर्थिक साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आप अंकों को अपनी आंखों से देखें, बल्कि आप अंकों को अपने दिमाग से देखें और समझें। आर्थिक साक्षरता से आपको ये ज्ञान होता है कि आपका पैसा किस तरफ प्रवाहित अर्थात जा रहा है, या आसान शब्दों में कहा जाए तो आपके कैश फ्लो का डायरेक्शन क्या है। आप अपने पैसे को कहां खर्च कर रहे हैं और कहां बचा रहे हैं। घर या प्रॉपर्टी एसेट्स भी हो सकते हैं और लायबिलिटी भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कैश फ्लो की दिशा क्या है। अगर पैसा आपकी जेब में आता है तो घर एसेट है, अगर पैसा आपकी जेब से बाहर जाता है तो घर लायबिलिटी है। लेखक बताते हैं कि मेरे अमीर डैडी के पास आर्थिक बुद्धि की कई परिभाषाएं थीं। उनका कहना था कि हमें पैसे को एसेट्स में बदलने की योग्यता आनी चाहिए, जिससे हमें कैश फ्लो मिलता रहे। उनका यह भी मानना था कि पैसे कमाने में कड़ी मेहनत करना और कमाते ही उसे तेजी से खर्च कर देना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमीर व्यक्ति अपना प्रयास कड़ी मेहनत करने पर नहीं लगाते, बल्कि वे अपनी सारी मेहनत एसेट्स बनाने में लगाते हैं। अमीर व्यक्ति ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिससे कड़ी मेहनत किए बिना कैश फ्लो बनता रहे और चलता रहे। इस आर्थिक बुद्धि की कमी के कारण कई शिक्षित लोग खुद को आर्थिक जोखिम की स्थिति में ले जाते हैं। ऐसे शिक्षित लोग हर महीने जितनी कमाई करते हैं ये उसी के बराबर या ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग अर्थव्यवस्था बदल जाने पर भी खुद को बदल नहीं पाते और नौकरी की सुरक्षा को पकड़े रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर चिंता तथा तनाव के कारण अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं और यही लोग मन मसोस कर कहते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा है। भाई, बिजनेस और इन्वेस्ट करने में जोखिम नहीं है, बल्कि जोखिम तो आर्थिक रूप से कम शिक्षित होने में है। एसेट्स खरीदना जोखिम भरा नहीं है, बल्कि उन लायबिलिटीज को खरीदना जोखिम भरा है जिन्हें हम एसेट्स मानकर खरीदते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए कार। हालांकि आज के समय में कार हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। अक्सर लोग कार को एसेट समझते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कार एसेट ना होकर हमारे ऊपर लायबिलिटी है। ज्यादातर लोग लोन पर कार खरीदते हैं और हर महीने लोन की किस्त चुकाते हैं। लोग किस्त के अलावा कार में लगने वाले अलग खर्चे जैसे पेट्रोल और सर्विसिंग आदि का भी भुगतान करते हैं। इस तरह से कार हमारे लिए एसेट ना बनकर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। हालांकि ये उदाहरण देकर मैं आपको कार नहीं खरीदने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। आप बिल्कुल कार खरीदें, लेकिन तब जब आपको एसेट और लायबिलिटी का फर्क मालूम हो जाए, आपका कैश फ्लो आपके नियंत्रण में हो और आप आर्थिक जोखिमों को समझते हो। अब आप खुद अपने शब्दों में जोखिम को परिभाषित कीजिए। यदि आप फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप जोखिम को पहचान नहीं पा रहे हैं या उसे परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए आप किसी मेंटोर की मदद ले सकते हैं, अपने अखबार का बिजनेस पेज पढ़ सकते हैं, टीवी या रेडियो पर आर्थिक समाचार भी सुन सकते हैं, वित्तीय वेबसाइट देख सकते हैं, मैगजीन न्यूज़लेटर पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक शिक्षा संबंधी सेमिनारों में जा सकते हैं। ऐसा करके आप निश्चित ही आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले जोखिम को पहचान लेंगे। तो भाई, ये था हमारा संक्षिप्त एपिसोड। आपको ये कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार